तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज दोस्तों जो हमारी ये क्लास है वो है क्लास 10th के लिए, जो हमारा सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल। ठीक, उसके अंदर आज हम जानने वाले हैं कि वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है एंड जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले इसकी जो पिछली क्लास है वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, इसमें हमने बताया था कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसके टाइप कैसे होते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि उसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। ठीक, इसके साथ ही यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा रिवीजन भी करवा देंगे, ताकि आप अगर जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत इस वीडियो के बारे में उन्हें नॉलेज हो जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इससे पहले अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर इस तरीके की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथियों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं क्या होता है पोलिनोमियल। और जो हमारा पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक, पोलिनोमियल क्या होता है, तो पोलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों का मिक्स होता है। क्या, एक तो वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल और प्लस उसमें क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक, वेरिएबल भी होते हैं और कांस्टेंट भी होते हैं। ठीक, एक तरीके का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और एक से ज़्यादा टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में लिखा गया होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के फॉर्म में अगर लिखूं तो इस तरीके का हम मान सकते हैं 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक, इस चीज़ की पहचान करने के लिए हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कैसे पूरा पढ़ा हुआ है कि इसको हम कैसे पहचानेंगे, क्वाड्रेटिक है और ये कई टाइप के होते हैं। ठीक, लीनियर है, क्यूबिक है, तो इन सब के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हमने बस आपको पोलिनोमियल का एग्जांपल दिया है। बाकी आप पूरा अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए इसे देखते हैं आगे। जो हमारा जो पोलिनोमियल है उसको हम क्या कहते हैं, एक बेसिकली नाम देते हैं। ठीक, कोई भी नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे पी लिखा हुआ है, आप कुछ भी दे सकते हैं, उसमें कोई इतना कोई शर्त नहीं है कि आपको पी ही नाम देना है। ठीक, इसके साथ हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं पी एक्स। ठीक, अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखा है पी एक्स तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा पोलिनोमियल है वो किस टर्म्स में लिखा गया है, एक्स के टर्म्स में लिखा गया है। ठीक, और अगर ऐसा ही यहाँ पे क्या हो, पी वाई लिख दिया जाए तो जो इसका मतलब है वो क्या है कि जो पोलिनोमियल का जो हमारा पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा वो किस फॉर्म में लिखा गया होगा, वाई के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक, तो पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज़ भी यही होता है कि उसमें सिंगल वेरिएबल का ही यूज़ किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इसका एग्जांपल तो सिंपल सा क्या होगा, इसी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस का 3x प्लस का 1, ये एक एग्जांपल है पोलिनोमियल जो x के टर्म्स में हमने लिखा हुआ है। अगर यहीं पे हम लिखते हैं 4x³ प्लस का 3x² प्लस का 5, ये क्या है, एक हमारा सॉरी यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो y के फॉर्म का होगा। यानी कि हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। हम लोग क्या लिखेंगे, 4y³ प्लस का 3y² प्लस का 5। वो थोड़ी सी आदत है कि x के टर्म्स में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये y के फॉर्म में py को हमने एक्सप्रेस किया है। ठीक, तो ये क्या है, हमारा पोलिनोमियल है। ठीक, इसको हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो इसके डिग्री के बेसिस पे करते हैं कि डिग्री क्या है इसकी। तो डिग्री, मैक्सिमम पावर किसी पोलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, y की पावर 3 मैक्सिमम है सब में से। ठीक, तो यही क्या है, इसकी डिग्री है। यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, तो ये क्या है, डिग्री है इसकी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि px का जो हमारा पोलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। ठीक, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो जनरल फॉर्म क्या होता है इसका, a0 x की पावर n। ठीक, इसके बाद हमारा के अगला जो टर्म इसी तरह की जुड़ता है वो प्लस माइनस में चलते हैं, a की पावर 1 x की पावर n-1 प्लस माइनस a की पावर 2 x की पावर n-2। ठीक, इस तरीके से लगातार जितने नंबर ऑफ n होंगे उसके हिसाब से टर्म्स बन जाएंगे इसमें। और लास्ट टर्म जो पड़ता है वो क्या पड़ता है, a की पावर n-1 इंटू x और प्लस a की पावर an। ठीक, तो यहाँ पे जो लास्ट टर्म होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये क्या है, a जो है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, और जो x क्या है वो क्या है, वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक,
तो जो ये x ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और ये क्या है, कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को हम इसका कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ठीक। तो इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कभी कभी पूछते हैं कि कोफिशिएंट क्या है, x की पावर n का अगर हम लोग कोफिशिएंट पूछें तो क्या है, a 0 है, ठीक। हमने पूछा x की पावर n - 1 का कोफिशिएंट क्या है, तो a 1 है, ठीक। इस तरीके से हम लोग क्या पूछते हैं, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या कोफिशिएंट होता क्या है एक्चुअली, ठीक। तो चलिए देखते हैं अब आगे, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको कोफिशिएंट की जरूरत होती है। जब हम x की वैल्यू निकाल रहे होते हैं तो उसके अलग अलग कोफिशिएंट की हमको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि कोफिशिएंट होता क्या है। तो जो भी जिस भी x के लिए पूछा गया, जैसे x की पावर n के लिए पूछा गया, तो उसके मल्टीप्लाई में जो भी टर्म लिखा हुआ है, ठीक, जो भी टर्म उस पावर के मल्टीप्लाई में लिखा हुआ वो क्या है, कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a0 लिखा हुआ है, तो ये a0 क्या है, ये इज अ कोफिशिएंट है x की पावर n का, ठीक। आगे देखते हैं हम। तो इतनी चीज़ समझ में आई कि पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक। आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक। यहीं से हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो किसका निकल के आता है, हमारा जीरो का कॉन्सेप्ट भी यहीं से निकल के आता है। तो इसको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल दिया गया है px = x² प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक। ये पोलिनोमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक। इसके क्या करना है, हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू क्या होता है, पोलिनोमियल की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है तो क्या होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी x के स्पेसिफिक वैल्यू के लिए, किसी भी x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए जो हमारा पोलिनोमियल की वैल्यू होती है, ठीक, वही क्या कहलाता है, पोलिनोमियल वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, x की मान लेते हैं स्पेसिफिक वैल्यू क्या है, x = 1 दी गई है। कहा गया है कि x = 1 पर px की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पे क्या रखना है, हमको 1 रखना है, क्योंकि क्या कहा गया है, x = 1 पर जो हमारा पोलिनोमियल है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो p1 की वैल्यू क्या होगी, x का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 2 × x है तो यानी कि 1 और प्लस का 1, ठीक। इस तरीके से ये सॉल्व होकर क्या आएगा, 1 + 2 + 1 तो क्या बनता है, 4 बनता है, ठीक। तो यही क्या है, ये पोलिनोमियल की वैल्यू है, ठीक। इसी तरीके से आपको x = 2 पर भी पूछ सकता है, ठीक। तो p2 हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 + 1, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 + 4 + 1 = क्या आ जाएगा, 9, ठीक। तो ये तो क्या है, पोलिनोमियल की वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक। वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कैसे फाइंड की जाती है, तो जिस भी x की स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपको पोलिनोमियल की वैल्यू पूछी जाए, वहाँ पे क्या करना है, आपको उसी वैल्यू को पूरे फंक्शन में, पूरी पोलिनोमियल में x की जगह पर रख देना है और सॉल्व कर देना है। तो वहाँ से आपको क्या निकल आएगी, पोलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब हम लोग क्या, एक स्पेशल कंडीशन आती है इसमें, सभी पोलिनोमियल्स में आएगी। क्या कंडीशन आएगी, जैसे कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, x = क्या रखते हैं, -1 रखते हैं, ठीक। x = जब हम यहाँ पर उठाकर इस वाले पोलिनोमियल में -1 रखते हैं तो देखिए वैल्यू क्या आती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, p क्या रख रहे हैं, -1 रख रहे हैं, ठीक। -1 रखते हैं तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर होगा प्लस 2 × क्या आएगा, -1 आएगा और प्लस 1, ठीक। फिर क्या आएगा, यहाँ -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस का सॉरी यहाँ पे प्लस क्या होगा, माइनस क्या है, इस प्लस से मल्टीप्लाई कराएगा और क्या बनाएगा, माइनस का 1 बना लेगा, ठीक। माइनस का 2 सॉरी, और उसके बाद प्लस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये देखिए माइनस और प्लस तो ऐड हो जाएंगे, सॉरी ये प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये माइनस का 2 होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, = में 0। तो देखिए p की वैल्यू -1 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। p की वैल्यू -1 रखने पर x की जहाँ पे -1 अगर हम लोग वैल्यू p पर कहीं हम लोग पुट करते हैं तो क्या आता है, -1 पे 0 आ रही है पोलिनोमियल की वैल्यू। तो यही जो वैल्यू है, ये जो x = आपने -1 निकाला यहाँ पे, ठीक। x = -1 जो भी निकाला है, जो भी आप मतलब
वैल्यू पे रखने पर x जो हमारी पोलिनोमियल की वैल्यू है अगर 0 आ जाती है तो ये एक स्पेशल कंडीशन है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू जो बनती है वो क्या कहलाती है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाती है। ठीक, तो यहीं पे आपको पूछा जाता है कि जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करिए, तो उसका मीन क्या है कि कोई वैल्यू, ठीक, x की कोई ऐसी वैल्यू जिस पर पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आई, आप इसको नोट भी कर लीजिए। किसी x के किसी मान पर पोलिनोमियल का अगर पूरी वैल्यू, पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। यहीं पे एक चीज़ हमारी और निकल के आती है, जैसे कि हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया 3x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2, ये हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक, और हमने कहा कि इसके जीरोस फाइंड करो। ठीक, इसके जीरोस अगर हम फाइंड करते हैं तो कुछ सॉल्व करते हैं, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होगा, x प्लस 3 x प्लस 2 और इंटू x प्लस 1। इसके जो हमारे जो फैक्टराइजेशन आता है वो क्या आता है, x प्लस 2 और x माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पोलिनोमियल का जो हमारे फैक्टराइजेशन करके हमारे पास ये वैल्यू आई। ठीक, अब हमने क्या करना है कि जीरो फाइंड करना है, यानी कि जीरो फाइंड करने के लिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू px की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम इसमें x इक्वल टू क्या रखें, -2 रखें और x इक्वल टू -1 रखें, तभी क्या होगी, दोनों बार px की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। पक्की बात है ना। x इक्वल टू -2 जब यहाँ रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये टोटल जीरो हो जाएगा। x इक्वल टू -1 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो px की जो x की दो वैल्यूज है यहाँ पर, क्या, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, दो ऐसी वैल्यू हैं जहाँ पर px की वैल्यू क्या दे रही हैं, जीरो दे रही हैं। तो ये दोनों क्या हैं, इसके जीरोस हैं, इस पोलिनोमियल क्या है, जीरोस हैं। तो यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि देखिए इसके दो से ज़्यादा जीरोस कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर ये दो ही फैक्टर ऐसे निकल के आ रहे हैं जहाँ पर किसी एक की वैल्यू जीरो हो जाए तो पूरा जीरो हो जाएगा, और कोई ऐसी वैल्यू हमें मिल नहीं रही है। ठीक, तो यहाँ पर यही दोनों ऐसे वैल्यूज़ हैं जो इसको जीरो कर सकती हैं, और यही क्या है, इसकी जीरोस हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कोई पूछे कि आपको कोई इक्वेशन, बड़ी सी इक्वेशन दे दी और पूछते कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आप उसे देख के ही बता सकते हैं क्या, कितने नंबर ऑफ जीरो किसी पोलिनोमियल में बनेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, तो 2 जीरोस निकले। ठीक, इसी तरीके से 3 डिग्री वाला अगर कोई इक्वेशन आपको लिख के देता है तो उसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। इसी तरीके से अगर कोई 4 डिग्री वाला कोई आपको पोलिनोमियल मिलता है तो उसमें से आपको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, जीरोस मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। ठीक, तो जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल हमने पढ़ा। ठीक, और वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया है और आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके साथ पढ़ सकें। ठीक, तो चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए टेक केयर।